नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। फूलों से मंदिरों को सजाया गया है और मां का आशीर्वाद सब पर बना रहे, इसी की सभी कामना कर रहे हैं। तो मां अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। और आपको बताएं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि से जुड़ी सारी चीजें आपको बताएंगे, तस्वीर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं जोधपुर से। राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा राकेश का रुख करेंगे। राकेश, आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा है। जरा बताइए कि आज के दिन की शुरुआत जो श्रद्धालु है वो कैसे कर रहे हैं, कैसे मां की उपासना की जा रही है? चंद्रश्री में बात करूं जोधपुर के लोगों की, तो जोधपुर के लोग जो है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत जो है जोधपुर में चामुंडा माता के दर्शनार्थ के साथ होती है। मेहरानगढ़ किले में हम खड़े हैं। मेहरानगढ़ किले का ये टॉप का है फ्लोर है जहां मां चामुंडा का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है सुबह से ही लगातार कतारबद्ध होकर यहां मां चामुंडा के दर्शनार्थ पहुंचे हैं, क्योंकि नए साल की शुरुआत है और चैत्र नवरात्रा भी है। तो मां चामुंडा के दरबार में आप देख सकते हैं कि जो भक्त है वो सुबह अल सवेरे से ही लाइन बनाकर खड़े थे। जब सुबह 7 बजे मंदिर के पट खोले गए, पट खोलने के साथ ही मां चामुंडा के दर्शन के लिए लगातार जो है लोग उमड़ रहे हैं, श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महिला और पुरुषों की कतारें अलग अलग है। वहीं मेहरानगढ़ ट्रस्ट से और से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। साथ में पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हर तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर जो सीआई साहब है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है कानून व्यवस्था को लेकर? ये नवरात्रा का जो आज पहला दिन है, इस अवसर पे सुबह 5:30 बजे से ही हमारा बिल्कुल पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। ठेठ जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ से मंदिर तक के लिए महिलाओं के और पुरुषों के लिए बिल्कुल अलग अलग लाइनिंग है, अलग अलग स्टाफ लगे हुए हैं और सुचारू रूप से व्यवस्था चालू है। सी साहब, जिनका कहना है कि अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस जो पूरी तरीके से मुस्तैद है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारबद्ध जो है व्यवस्था की गई। आने और जाने का भी रास्ता अलग अलग किया गया, क्योंकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात ना हो, उसको भी बहुत ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि माँ का मंदिर है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना नहीं हो, उसको लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं की गई है। मैं यहाँ के पुजारी जी से भी बात करने का प्रयास करूँगा कि क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर में और कब जो है पूजा अर्चना की जाएगी, मैं उसको लेकर भी बात करूँगा। लगातार जो है पंडित जी हमारे साथ हैं। प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्रि में माता के दर्शनार्थ काफ़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं और संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और घट स्थापना की पूजा बाबजी हुक्म द्वारा 11:15 से 12:15 के बीच में की जाएगी। संध्याकालीन आरती शाम को 7 बजे की जाएगी, 9 दिन तक। लगातार 9 दिन तक यहाँ जो है पूजा अर्चना की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व महाराजा गज सिंह जो है वो 11:15 बजे घट स्थापना के लिए यहाँ पहुँचेंगे। घट स्थापना जो है वो सुबह 11:15 से 12:15 तक होगी। यहाँ दर्शनार्थ लोग आए, उनसे बात। सर, आप कब से आ रहे हैं, क्या मान्यता है यहाँ की? हर नवरात्रा पे आते हैं सर। माता जी की तो खूब मानता है, माता जी को तो माता जी है अपने, उसके मानता की जरूरत ही नहीं है, श्रद्धा है अपनी। और भी श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करूंगा कि लगातार जिस तरीके से भक्तगण उमड़ रहे हैं यहाँ मंदिर में। फिर लंबे समय से आप लोग पधार रहे, क्या मान? बिल्कुल 25 सालों से पधार रहे हैं। आनंद ही आनंद है। चैत्र नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। सब खुश रहें, आगे बढ़ें, उन्नति करें और यहाँ जरूर आए दर्शन करने के लिए। क्या मान्यता है इस मान्यता? बस अब 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत रखूँगा, मतलब जो भी हो माता के ऊपर 7-9 दिन तक सब कुछ। क्या मन्नत मांग, कब से आ रहे हो? मन्नत बस अब मांगने आया हूँ 9 दिन तक, देखो अब क्या होता है। मन्नत मांगा। लगातार श्रद्धालु देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में अल सुबह से ही जो है मां चामुंडा के दर्शनार्थ, और जोधपुर के लोग खासतौर से चामुंडा मां के दर्शन के साथ नवरात्रा की शुरुआत करते हैं। पूरा मेहरानगढ़ ट्रस्ट जो है उनकी तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी जो है मां के दरबार में पहुंचे, आप देख सकते हैं, दर्शन करने के लिए। लगातार जिस तरीके से श्रद्धा और विश्वास है, लंबी कतारें हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कैमरा से कहूँगा कि वो कतारें भी दिखाए। मां चामुंडा के दरबार में लंबी लंबी कतारें हैं, चाहे वो महिलाओं की हो चाहे वो पुरुषों की हो। देख सकते हैं आप लंबी लंबी कतारें जो है लगातार
बनी हुई है। यहाँ पर उन कतारों के जरिए लोग आ रहे हैं, एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का, दो अलग अलग रास्ते बना रखे हैं। उधर पुरुषों के लिए अलग है तो महिलाओं के लिए भी अलग है। माँ चामुंडा पर जोधपुर के निवासियों का अटूट विश्वास है, क्योंकि माँ चामुंडा कहा जाता है कि राव जोधा जी ने जब जोधपुर का निर्माण किया तब से माँ चामुंडा की स्थापना की गई थी और यहाँ किले में माँ चामुंडा का अलग से भव्य मंदिर बना और माँ उस समय से यहाँ विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जब जो भारत पाक का युद्ध हुआ या भारत चाइना का युद्ध हुआ तब जो बमबारी हुई उसमें जोधपुर अछूता रहा कि एक भी बम यहाँ नहीं फटा। तब से माँ को लेकर विशेष मान्यता है। जोधपुर के लोग ये सोचते हैं कि हमारी रक्षा माँ कर रही है और इसीलिए नए साल की शुरुआत दोनों ही नवरात्रि, चाहे चैत्री नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, हर जोधपुर वासी एक बार किले जरूर आता है 9 दिनों में। बिल्कुल राकेश, और जो यहाँ का चामुंडा माता का मंदिर है वो ना सिर्फ जोधपुर बल्कि माता रानी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी सम्मानित मंदिर है। और साथ ही साथ पूरे पश्चिम भारत की अगर बात करें तो इनको पूजा भी जाता है, इनके बारे में ख्याति है और ख्याति प्रसिद्ध भी है। और ये भी मान्यता है कि जहाँ माता चामुंडा ने चील बनकर अपने भक्तों की रक्षा की थी, ये भी एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी गई थी उस टाइम में जब माता का मंदिर यहाँ पे बना था। हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के बारे में और क्या कुछ प्रसिद्धि है। आप जरा जानने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर महंत होंगे, उनसे बातचीत कीजिए और जानिए, बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है जो इतनी दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। और सिर्फ नवरात्र की बात नहीं है, वैसे भी अपने सामान्य दिन में भी पूजा पाठ करने के लिए भक्त यहाँ आते हैं। चंद्री मान्यताओं की बात करें तो वैसे ये प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है जब से जोधपुर की स्थापना हुई। और यहाँ के श्रद्धालुओं के साथ मैं पुजारी जी से भी बात करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मान्यता है, हालांकि ये भी मान्यता है कि माँ चामुंडा ने यहाँ चील बनकर इन जोधपुर वासियों की रक्षा की थी, क्योंकि माँ चामुंडा जो लगातार है यहाँ पर लोगों की रक्षा करती है, तो लोगों को विश्वास है, अटूट विश्वास है माँ चामुंडा पर। और न केवल चील बनकर माँ ने रक्षा की, बल्कि मैंने पहले भी कहा जिस तरीके से पंडित जी क्या मान्यता है इस मंदिर की। कहते हैं कि यहाँ चील बनकर माता ने जोधपुर वासियों की सुरक्षा की थी। माता जी, श्री चामुंडा माता जी का प्रतीक चिन्ह चील है और चील है वो मंदिर के ऊपर नियमित रूप से घूमती रहती है। इनको नियमित रूप से भोग लगाया जाता है 2.5 से 3 के बीच में, और ये एकदम सैकड़ों की संख्या में मंदिर के ऊपर आके मंडराती रहती है। और ये माता जी की कहते हैं चील के रूप में रक्षा की थी, इसलिए इनकी काफ़ी मान्यता है, इनको प्रतीक के रूप में मानते हैं इनको माता जी के। और क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर? कहते हैं कि माँ चामुंडा ने रक्षा की थी सबकी। हाँ, ये माता जी की बहुत मान्यता है। पहले बम तो देखिए यहाँ पर चामुंडा माता मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि चील बनकर उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी और